चलिए यहाँ देखिए, इससे ही कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 11 बार, 11 से कट जाएगा 21 बार, और x का मान हो गया 21। चलिए x का मान हमको निकालना है। यदि इसको आप बनाइएगा, आपको विश्वास नहीं होता है तो वीडियो को रोक दीजिए और इसको आप बना करके देखिए। हम पक्का कहते हैं आप एक पेज से आप कम में नहीं बनाइएगा, एक पेज आपको लगेगा x का मान निकालने में। लेकिन देखिए हम अभी आपको बता रहे हैं, आप सेकंडों में बनाइएगा, पेज छोड़िए ना, सेकंड में, मिनट नहीं लगेगा, सेकंड में बनेगा। देखा जाए, पहले एक इधर जुटेगा तो 4, हम लोग ऊपर वाला से भाग देते हैं, नीचे वाला से गुना करते हैं, तो एक माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक जोड़िए 4, 4 में 4 से भाग दीजिए 1, 5 से गुना करिए 5, 5 में एक जुटेगा 6, 6 में 2 से भाग दीजिए 3, 3 से गुना होगा 9, 9 में एक जोड़िए 10, 10 में 1 से भाग दीजिए 10, 2 से गुना कर दीजिएगा 20। आंसर हो, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए, इससे ही कट रहा है 2 बार, 2 से ही कट रहा है 30 बार, 30 से ही कट रहा है 3 बार, और 3 से ही कट रहा है 24 बार। एक्स का मान हो गया 24, आंसर हो गया 24। आज हम आपको स्मार्ट कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं, फास्ट कैलकुलेशन नहीं, स्मार्ट कैलकुलेशन। स्मार्ट कैलकुलेशन क्या है? तो यह आपको जो जनरल मैथ बनाइएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, जो अरिथमेटिक का चैप्टर है, उसमें कैसा कैसा कैलकुलेशन आता है पूरे अरिथमेटिक का, उसका हम आपको एक कैलकुलेशन का कलेक्शन कर दिए हैं। और यह जो है इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आप इसको सीख लेते हैं तो आपका मैथ 50% फास्ट कर देगा। आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को 2-4 मिनट देखिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा। और आप क्या करिएगा कि इस वीडियो को सप्ताह में एक दिन हमेशा देखते रहिएगा, हर एक सप्ताह भी देखिएगा। फिर इस तरह से आप कैलकुलेशन करने लग जाइएगा, तो फिर आपको रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं होगा। अभी आप सप्ताह में एक दिन इस वीडियो को ज़रूर देखा करिएगा, और कुछ ही क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप खुद महसूस करिएगा कि नहीं, हमारा मैथ फास्ट हो गया, या सही में इस तरह के कैलकुलेशन का ज़रूरत है। एक कैलकुलेशन होता है जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, रूट निकालना, वो सब भी है, लेकिन उतना समय नहीं बचाएगा, उसको कहते हैं फास्ट कैलकुलेशन। और हम आपको फास्ट कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे हैं, स्मार्ट कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। यह रियल में आपका मैथ 50% फास्ट कर देगा। यदि आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, खासकर बैंक, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, यानी जिसमें भी अरिथमेटिक पूछता है, आप खुद एहसास करिएगा कि हमारा मैथ फास्ट हो गया। ये आप 2-4 क्वेश्चन हम बताते हैं, उसके बाद आप खुद एहसास करिएगा। मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। हम भी लगभग इस फील्ड में 30 ईयर से, 30 बरस से जुड़े हुए हैं, पढ़ते पढ़ाते। लगभग 27 वर्ष से तो हम पढ़ा ही रहे हैं, उसके पहले हम भी पढ़े होंगे। तो एक अपना हम समझिए कि 30 वर्ष का अनुभव या मेहनत या परिश्रम से समझिए कि 30 क्वेश्चन निष्कर्ष निकालें। ऐसे 32 क्वेश्चन है, मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। और यदि इस पर आप कमांड कर लेते हैं, आप 1-2 क्वेश्चन देखिए, 2-4 मिनट वीडियो को देखिए, आपको खुद से एहसास हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन परसेंटेज का है। 50% का मान पता है, 60% का मान निकालना है। तो पहले आप ऐसे रिलेशन जोड़ा करिएगा कि इसका यह के गुना है, 4 गुना है, तो यह भी आपको 4 गुना होगा, और आंसर हो जाएगा 240। चलिए यहाँ पर देखिए, ऐसे रिलेशन नहीं जुड़ रहा है, तो ऐसे रिलेशन जोड़ा करिए। इसका यह 2 गुना है, तो इधर भी यह 2 गुना होगा, तो इसमें 2 से गुना करिएगा, यह हो जाएगा 106। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब इसको आप कटा भी सकते हैं, परसेंटेज परसेंटेज कटा सकते हैं, 0 0 कटा सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि इसका यह के गुना है, इसका यह 9 गुना है, तो इसका भी 9 गुना होगा, और आंसर हो जाएगा 36 36। आप ऐसे भी कटा सकते हैं, और भी आप कटा सकते हैं। 20 से कटाइए, 20 से यह 3 बार, 20 से यह 2 बार, 3 का यह 18 गुना है, तो 2 का 18 गुना हो जाएगा 36। चलिए आप इधर x से x भी कटा सकते हैं। 19 से यह कटेगा 3 बार, 19 से कटेगा 4 बार। अब इसका यह कितना गुना है, तो 31 गुना है, तो यह भी आपको 31 टाइम्स 31 गुना होगा, और इसमें 31 से गुना करिएगा, यह हो जाएगा 124। यानी जो आप एक का मान निकालते हैं कि इसका मान इतना, फिर x का मान इतना बटा इतना, वो सब करने का ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। रेयर कभी काल ज़रूरत पड़ेगा न, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही रिलेशन जुड़ जाया करता है। आगे देखा जाए क्वेश्चन। अब जैसे इस तरह का बीच में बराबर का साइन है, तो हम लोग ऊपर ऊपर कटाते हैं, नीचे नीचे कटाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे एक है 7/12 गुना 14, तब ना ऐसे कटाएंगे, लेकिन यहाँ बराबर का साइन है, तो ऊपर ऊपर कटाइएगा ऐसे। यह आपको कटेगा कितना बार? यह आपको कटेगा 2 बार। अब क्रॉस गुना करिए, 12 गुना 2, आंसर हो जाएगा 24।
ऊपर ऊपर कटाना है, नीचे नीचे कटाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ देखिए, पहले इससे यह कटेगा 5 बार, इससे यह कटेगा 2 बार, क्रॉस गुना करिए, x का मान हो जाएगा 10। हम जैसा कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं अरिथमेटिक, जब आप बनाइएगा तो इसी तरह का कैलकुलेशन आता है। जो कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा मैथ में यूज होता है उसका हम आपको कलेक्शन कर लिए, और इसको आप रियल में अभ्यास करिए तो आपका मैथ में 4 चांद लग जाएगा, आपका मैथ बहुत फास्ट हो जाएगा। और नहीं तो आप बहुत अच्छा मेथड ट्रिक जानते हैं फिर भी आप मैथ फास्ट नहीं बना पाते हैं, कारण आप स्मार्ट कैलकुलेशन करना नहीं जानते। चलिए यहाँ देखा जाए, सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज कटा दीजिए। 23 से कटेगा 5 बार, 23 से कटेगा 4 बार, 5 से कट जाएगा 3 बार, 4 से कट जाएगा 4 बार, और x बटा वाई का मान आ जाएगा 3/4। या 5 से 23 बार, 5 से 3 बार, 4 से 23 बार, 4 से 4 बार, फिर 23 भी कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 3/4। ऊपर ऊपर कटाइए, नीचे नीचे कटाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलिए सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज कटा दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इस तरह का डेसिमल है, डेसिमल के बाद 0.5 रहे, डेसिमल के बाद 25 रहे, डेसिमल के बाद 0.75 रहे, यानी अंतिम में 5 रहे, तो उसका डेसिमल जो है बटा 100 करके मत हटाइए, इतना बार दुगुना करिए कि खुद ही हट जाएगा। जैसे इसको पढ़िए 12 रुपया 50 पैसा, 12.5 रुपया, 12.5 हिंदी में 12.5, 12.5 का दुगुना बोलिए 25, अब 25 का दुगुना 50, यानी इसका यह के गुना है तो इसका ही 4 गुना है, और x का मान हो जाएगा 4 गुना 2 8, 4 गुना 19 76, आंसर हो गया। ऐसे सोचना है। जैसे पहले तो परसेंटेज कटा लेना है, और इससे यह कटेगा 4 बार, और 4 से ये कट जाएगा 48 बार, और x का मान हो जाएगा 48। 12.5 से 50 कटेगा कितना बार? 4 बार, 12.5 गुना 2 25, 25 गुना 2 50, और वहीं 4 से इधर कट जाएगा कितना टाइम्स? 48 टाइम्स। चलिए अब पहले तो परसेंटेज कटा दिए, अब इससे ही कितना बार कटेगा? तो यह है 6 रुपया 25 पैसा, इसका दुगुना हो गया 12.5 रुपया, 12.5 का दुगुना हो गया 25, अब 25 का दुगुना हो गया 50, यानी यहाँ से यहाँ जाने में हमको 2 गुना 2 गुना 2 8 गुना लगेगा, तो इससे ही कटेगा 8 बार, और 8 से ही कट जाएगा 20 बार, और x का मान हो जाएगा 20। ऐसे सोचना है, कैलकुलेशन हमको स्मार्ट करना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा गुना भाग स्क्वायर रूट इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, इसी को स्मार्ट कैलकुलेशन कहते हैं। चलिए देखा जाए, अब इससे इसको हम डायरेक्ट कोई एगो जरूर कटेगा, तो 3 रुपया 75 पैसा है, 3 रुपया 75 पैसा का दुगुना बोलिए 7.5 रुपया, 7.5 का दुगुना बोलिए 15, अब 15 से ही कटेगा 3 बार, यानी सब मिला के कितना बार कटेगा? 2 गुना 2 4 गुना 3 12 बार, इससे ही 12 बार कट गया, और x का मान हो गया 12 गुना 50 600। हमको ऐसे सोचना है। चलिए यहाँ देखा जाए, 3 रुपया 25 पैसा, इसका दुगुना 6.5 रुपया, 6.5 का दुगुना हो गया 13 रुपया, और 13 से 78 कटेगा 6 बार, यानी सब मिला के 2 गुना 2 4 गुना 6 24 बार कटेगा, और 24 से 72 कट जाएगा 3 बार, और x का मान हो गया 3। कैलकुलेशन स्मार्ट करना है। फास्ट कैलकुलेशन हुआ जो आप तेज़ी में गुना कर लीजिएगा, तेज़ी में घटा लीजिएगा, तेज़ी में स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, तेज़ी में भाग दे लीजिएगा, लेकिन यह हुआ बात नहीं है, ये कैलकुलेशन करने का एक तरीका है। चलिए अगला देखा जाए, अब ये परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है, तो मान लीजिए कि 100 रुपया कमाता है, 75 रुपया खर्च करता है, 25 रुपया बचाता है, उसका आय 20% बढ़ जाता है, खर्चा 10% बढ़ जाता है, तो बताइए बचत कितना परसेंट बढ़ जाता है? तो मान लिया जाए x%। ये ऐसा एक क्वेश्चन है, जब उसको हम बनाते हैं तो इतना ही बात लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखते हैं। अब इसके बाद कोई आदमी बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेता है, कोई आदमी गुना भाग करते रह जाता है। तो देखा जाए, सबसे पहले हम परसेंटेज कटाएंगे। ध्यान रहे 3 टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म यह है, तीसरा टर्म, इतना से भाग दीजिए कि सब में कटे। अब कोई 2 में परसेंटेज आता तो नहीं कटाते, तीनों में इतना से भाग दीजिए कि तीनों में कटे, समझिए परसेंटेज से भाग दिए, लेकिन सब में कटना जरूरी है। एक में कटे, 2 में नहीं कटे, 2 में कटे, 1 में नहीं कटे, तो मत कटाइएगा। अगला देखिए, अब 25 से भाग देते हैं, तो 25 से इसमें भाग दीजिएगा तो 4 बार कटेगा, 25 से इसमें भाग दीजिएगा 3 बार कटेगा, 25 से इसमें भाग दीजिए 1 बार कटेगा। 4 गुना 20 हो गया 80, 3 गुना 10 हो गया 30, और 80 में से 30 घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 50। तो कैलकुलेशन करने का एक तरीका, इसे कहते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन। चलिए सबसे पहले आपको क्या कटा देना है? परसेंटेज। कितना से सब कट सकता है? तो 45 से, 45 से 1 बार, 45 से 2 बार, 45 से इसको कटा दीजिए 2 बार, 45 से आप नहीं सोचे तो फिर 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 3 से कटाइएगा। अब बड़ा नंबर से कोशिश करिए कि बड़ा नंबर से कटाएं, तो एक ही बार कटाना पड़ेगा, छोटा छोटा कटाएगा तो थोड़ा 2-3 बार कटाना पड़ेगा। तो आइए
2 गुना 210 420, या गुना करिएगा 120, 120 इधर जाके घट जाएगा, x का मान हो जाएगा 300 300। चलिए अब यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा मैथ में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन यही यूज होगा, सबसे ज़्यादा। ये कैसा कैलकुलेशन यूज होता है? जब किसी चीज़ को दो भाग में बांटना होता है, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, CI, SI, टाइम एंड डिस्टेंस, वैसा सारा चीज़ जहाँ पर आता है कोई चीज़ दो भाग में बढ़ता है, तो एगो मानते हैं x, एगो मानते हैं टोटल -x। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अरिथमेटिक का कैलकुलेशन है, इसको अच्छे से सीखा जाएगा। तो सबसे पहले कटाइएगा परसेंटेज, परसेंटेज कटा लिए। अब उसके बाद अब मत कटाइए, अब एक बार में सिर्फ x पर फोकस करिएगा, सिर्फ x पर ध्यान केंद्रित करिएगा। तो ये गुना होकर 10x मिलेगा और यहाँ गुना होकर 20x मिलेगा। अब है कि दोनों 10x और 20x, 10x 20x घटेगा कि जुटेगा? तो यहाँ देखिए, ये है माइनस, ये है प्लस, तो जाहिर है घटेगा, दोनों बराबर के एक साइड है। तो 20 गो x में 10 गो x घट गया, तो 10x बच गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि -10x न बचेगा, माइनस प्लस छोड़िए, सीधा देखिए कितना x बचेगा, तो 10x बचेगा। उस सब कुछ जनरली आंसर प्लस में ही आता है, इसलिए माइनस प्लस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान यह देना है कि जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा कटा दीजिए, जुटेगा जोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब एक बार में नंबर पर फोकस करिएगा। तो 20 से इसमें भी गुना होगा, और इधर का नंबर है 5000 गुना 20, और इधर का नंबर है 5000 गुना 14। अब आप गुना मत करने लग जाइएगा कि 14 25 70,000 है, इधर 100,000, ऐसे नहीं करना है, जैसे कर रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। हम पूछें आपसे कि बराबर के पहले नंबर कितना है, तो 5000 गुना 20, ऐसे ही करना है, गुना मत कर दीजिएगा। गुना कर दीजिएगा तब तो खेल खत्म हो गया, फिर आप फंस जाइएगा, दलदल में फंस जाइएगा। गुना नहीं करना है। तो 5000 गुना 20 और 5000 गुना 14। अब है कि दोनों एक साइड आके आपस में घट जाएगा कि आपस में जुट जाएगा? तो ये है बराबर के राइट साइड, ये है बराबर के लेफ्ट साइड। तो साइन सेम होता है तो घटता है, अपोजिट में जुटता है। कोई चीज़ बराबर के दो तरफ है, जैसे ही बराबर है, अब इधर मान ली कि -x है, इधर आपको +3x है, यह बराबर है। मान ली कि इधर भी +x है, इधर भी +3x है, ये दोनों का साइन अपोजिट है तो जुटेगा, क्योंकि इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये दोनों का साइन सेम है तो इधर जाके घटेगा। तो बराबर के दो साइड सेम साइन वाला घटता है, अपोजिट साइन जुटता है। तो फिर से देखा जाए, इधर है 5000 गुना 20, इधर है 5000 गुना 14। ये दोनों एक तरफ आके आपस में जुट जाएगा कि आपस में घट जाएगा? आपस में घट जाएगा। तो अब ऐसे सोचना है, ये है 5000 20 बार, ये है 5000 14 बार, घटाइएगा तो 5000 के बार बचेगा? तो 20 को 5000 में 14 को 5000 घटाइएगा तो के को बचेगा? 6 को। यही हो जाएगा 5000 गुना 6। अब कटाइए और आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा 3000। यह आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है एवरेज चैप्टर का। जैसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझ लीजिए। बोला गया है कि कुछ आदमी का औसत आयु 40 वर्ष है, 12 आदमी इसमें आ जाता है जिसका औसत 32 है, और टोटल का औसत 36 है। तो बताइए पहले कितने आदमी थे? तो लिखा था तो एक ही लाइन है, इसके बाद अब कितना अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में एक्स 2-3 बार आ जाए तो पहले सिर्फ एक्स पर ध्यान दीजिए, केवल एक्स पर ही फोकस करिए। तो देखिए, बराबर की इधर हो गया गुना होकर 40x, आई बराबर की इधर इससे गुना होके हो जाएगा 36x। एक तरफ 40x, एक तरफ 36x, दोनों का साइन सेम है इसलिए घटेगा। तो कितना x बचेगा? 4x। अब एक बार फोकस करिएगा नंबर पर, तो ये है 12 गुना 32, आई है 12 गुना 36, 36 से दोनों में गुना होगा। अब गुना मत कर दीजिएगा, जहां गुना कर दिए आप दिक्कत में पड़ गए, गुना नहीं करना है, ऐसे ही करना है। तो इधर 12 है 32 बार, इधर 12 है 36 बार, तो 36 को 12 में 32 को 12 घटेगा तो 4 12 बचेगा, और ये 4 4 कैंसिल, x का मान हो गया 12। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए अगला देखा जाए, यह है 39x, आई है 15x, तो 15x इसमें घट जाएगा तो ये हो जाएगा 24x। इसलिए कि बराबर के एक ही तरफ है, यहीं इधर रहता तब तो इधर आके जुट जाता, लेकिन एक ही तरफ है तो घट के हो गया 24x। अब देखिए, इधर है 120 गुना 15, इधर 120 गुना 35, तो 35 को 120 में 15 को 120 घटेगा तो 20 120 बचेगा। चलिए इससे ही कट जाएगा आपको कितना बार? 5 बार, और x का मान हो जाएगा 100। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जिसका कैलकुलेशन बता रहे हैं। ये एवरेज चैप्टर का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 120 छात्र किसी एग्जाम में शामिल हुए जिसमें पास होने वाले का औसत 39 है, फेल होने वाले का 15 है, और टोटल का औसत 35 है। तो बताइए कितने छात्र पास किए? यह क्वेश्चन है। तो माना कि x पास किया, 120 माइनस x फेल किया। और भी मेथड है इसका बनाने का, और भी मेथड है इसका। मेथड एक प्रकार का नहीं, कई एक प्रकार का है, एकदम जनरल मेथड है। तो जनरलो मेथड से आप बनाइएगा और कैलकुलेशन आप ऐसे करिएगा तो किसी भी मेथड या ट्रिक से आप जल्दी बना सकते हैं। तो आप यदि मैथ को जनरल मेथड से ही बना देते हैं लेकिन कैलकुलेशन आप हमारी तरह से करते हैं तो सारा ट्रिक इसके सामने फेल है।
ट्रिक आदमी भुला भी जल्दी जाता है, लेकिन जनरल तो जल्दी भुलाता नहीं है। कैलकुलेशन फास्ट करिएगा तो कोई भी ट्रिक से आप जल्दी बना दीजिएगा, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ देखिए, इससे ही कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 11 बार, 11 से कट जाएगा 21 बार, और x का मान हो गया 21। और देखा जाए, 5 से कटेगा 3 बार, 3 से ही कट जाएगा 20 बार, और 20 से ही कट जाएगा 6 बार, x का मान हो गया 6। आप क्या करते हैं, इधर उधर उलटते पलटते रहते हैं, क्या जरूरत है वो सब करने का। चलिए अगला देखा जाए, सबसे पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज कटा देंगे। चलिए इससे ही कट जाएगा आपको कितना बार, 2 बार, और अगला बात इससे ही कट जाएगा आपको 5 बार, और 5 से ही कट जाएगा आपको 9 बार। 24 से 120 कट गया कितना बार, 5 बार, और यहीं 5 से हम इसको कटा देते हैं 9 बार। आई 9 गुना 2, x का मान हो गया 18। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा जो कैलकुलेशन पढ़ते हैं, डिवाइड होने का रूल पढ़ते हैं, उसमें आप नंबर पहचानने लगते हैं, उससे भी हेल्प करता है। अब जैसे 11 से ही कटेगा, इसलिए कि 5 और 7, तो अगल बगल के अंकों का जोगफल बीच में है, तो वैसा संख्या 11 से कटता है। 11 से कटाएगा तो 2 और 5 25 बचेगा। जैसे कोई कहे, कोई आपको कहता है कि 341 11 से कटाइए के बार, तो 3 आए 31 बार, इसलिए कि अगल बगल के अंकों का जोगफल बीच में है। तो देखा जाए तो इससे ही कटेगा के बार 25 बार, अब 25 से ही कट जाएगा 4 बार। 0 0 कटाने का मतलब क्या कटा है, 100 कटा है। हम 1 0 कटाएंगे तो समझिएगा 10 कटा दिए, 2 0 कटा दिए मतलब 100 कटा दिए, 3 0 कटा दिए मतलब 1000 कटा दिए। चलिए अब x का मान निकालिए, तो ये हो गया 77 गुना 4 308। आप कैलकुलेशन करते तो पहले इससे देखते कि कटता है कि नहीं। आपको कट जाता था, यहाँ 25 लिखते, फिर 25 से पूरे में भाग देते, क्या जरूरत है पूरे में भाग देने का। चलिए यहाँ देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए इससे ही कट रहा है 2 बार, 2 से ही कट रहा है 30 बार, 30 से ही कट रहा है 3 बार, और 3 से ही कट रहा है 24 बार। x का मान हो गया 24, आंसर हो गया 24। यही है स्मार्ट कैलकुलेशन। चलिए x का मान हमको निकालना है। यदि इसको आप बनाइएगा, आपको विश्वास नहीं होता है तो वीडियो को रोक दीजिए और इसको आप बना करके देखिए। हम पक्का कहते हैं, आप एक पेज से आप कम में नहीं बनाइएगा, एक पेज आपको लगेगा x का मान निकालने में। लेकिन देखिए हम अभी आपको बता रहे हैं, आप सेकंडों में बनाइएगा, पेज छोड़िए ना, सेकंड में, मिनट नहीं लगेगा, सेकंड में बनेगा। देखा जाए, पहले 1 इधर जुटेगा तो 4, हम लोग ऊपर वाला से भाग देते हैं, नीचे वाला से गुना करते हैं, तो 1 माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 जोड़िए 4, 4 में 4 से भाग दीजिए 1, 5 से गुना करिए 5, 5 में 1 जुटेगा 6, 6 में 2 से भाग दीजिए 3, 3 से गुना होगा 9, 9 में 1 जोड़िए 10, 10 में 1 से भाग दीजिए 10, 2 से गुना कर दीजिएगा 20, आंसर हो गया 20। फिर से देखा जाए, एक बार फिर से 5, आप अपने सोचिए, थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, जरा खुद से बनाने की कोशिश करिए, खुद से आप खुद बना लीजिएगा, देखिए आप कितना जल्दी बना लीजिएगा। तो पहले 1 इधर जोड़िए 6, 1 से भाग दीजिए 6, 2 से गुना करिए 12, 12 में 2 जुड़ेगा 14, 14 में 2 से भाग लगेगा 7, 3 से गुना होगा 21, 21 में 3 जुड़ेगा 24, 24 में 4 से भाग पड़ेगा 6, 5 से गुना हो जाएगा 30, आंसर हो गया आपका 30। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, ये -1 है, इधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और ऊपर वाला से भाग दिए, 6 में 1 से भाग देंगे 6, 2 से गुना कर दिए 12, फिर 12 में 2 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 14, 14 में 2 से भाग दिए 7, अब वो 7 में 3 से गुना होगा 21, अब 21 में 3 जुड़ेगा 24, 24 में 4 से भाग दीजिए 6, 5 से गुना हो जाएगा 30। चलिए ऐसा कैलकुलेशन आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में मिलेगा, तो इसको ऐसे बनाइएगा, 1/30 को अपने जगह पर रहने दीजिए, और इसको आप कटाइए, तो ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। अभी 1/5 को इधर हम 1 में घटाते हैं, ये 1/5 को ले जाके 1 में घटाते हैं, तो कभी भी कोई चीज़ को 1 में घटाना या जोड़ना है तो उसको आपस में जोड़ते घटाते हैं। अब इसको इधर घटाना है तो हम ऐसे घटाते हैं, 5 में से 1 घटाइए 4, अब बटा में 5 तो रहेगा ही। अब इधर आप ये कर दीजिए और x का मान हो जाएगा 24। अभी जैसे टाइम एंड वर्क में ये ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना वाला मेथड है। नया वाला मेथड में पहले एलसीएम निकाला जाता है, फिर भाग देके उसको ए बी का निकाला जाता है, आप लोग पढ़े हैं तो जानते ही होइएगा। लेकिन हम तो इसमें एलसीएम भी नहीं निकाले, वो जो नया वाला आधुनिक मेथड जो पॉपुलर है, जो आजकल ज़्यादा पॉपुलर है, उससे तो जल्दी हम ऐसे ही बना देते हैं। ये क्यों? कैलकुलेशन अच्छा करते हैं। चलिए देखा जाए, ये 4 + x/y 30 को रहने दिया जाए, अभी सोचा जाए, ये कटेगा तो 1/5, 1/5 इधर घटाइए, 5 में से 1 घटाइए 4/5, इससे कट जाएगा 6 बार, 6 चौका 24 में से 4 घट जाएगा और x का मान हो जाएगा 30।
कहाँ कोई कैलकुलेशन की है। टाइम एंड वर्क आप बनाइएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि ये किसी काम को 20 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो यहाँ 20 यहाँ 30 लिख दिए। ये 4 दिन काम करके छोड़, दोनों मिल के 4 दिन काम किया, फिर ये छोड़ दिया, तो 4 दिन ए भी किया, 4 दिन बी भी किया, ये छोड़ दिया, बचा हुआ काम को बी माना कि 1 दिन तक और किया। तो आप पहले एलसीएम निकालिएगा, 20-30 से भाग दीजिएगा। हम तो सीधा लिखेंगे, दूसरे स्टेप में आंसर निकाल देंगे, हमको कोई एलसीएम निकालने की जरूरत कभी नहीं पड़ता है। चलिए देखा जाए। फिर उसी तरह ये कटेगा तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 को 1 में घटाइएगा तो ये हो जाएगा 3/4, 4 में से 1 घटाइए 3/4, इसको रहने दीजिए। 5 + x/30 को रहने दीजिए। अब इसको कटाइए, 4 से कट जाएगा 7.5 बार, 30 को 2 से कटाइए 15, 15 को 2 से कटाइए 7.5, 7.5 गुना 3 22.5, 22.5 में से 5 घटेगा और x का मान हो जाएगा 17.5। आंसर हो गया। चलिए टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। इसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ये किसी काम को 120 दिन में करता है, बी 150 दिन में, सी का निकालना है कि कितना दिन में करेगा। तो मान लीजिए एक्स, पहले तीनों मिल के काम किया है 20, पहले ए भी काम किया है 20 दिन, फिर ए अकेले किया है 12 दिन, फिर ए सी 48 दिन किया है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये इसमें टोटल 80 दिन काम करता है, बी 20 दिन काम करता है और सी 48 दिन काम करता है। अब एक्स का मान निकाल देना है। और नया वाला जो मेथड है आप उससे बनाइएगा तो पता चले कि इतना नहीं लेंदी हो जाएगा कि अब बनाते रह जाइएगा। आप पुराने मेथड से देखिए, हम आपको बता रहे हैं और देखिए बहुत जल्दी निकाल लीजिएगा। तो आइए यहाँ कटाएंगे, 2 3 40 से कटा रहे हैं, 0 0। चलिए यहाँ पर आसान है एलसीएम निकालना। यदि एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, 30 और 6 36/45 हो जाएगा। आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 15 दूना 30, 3 दूना 6, 36/45। अब इसको कटा दीजिए, 4 5, आई हो गया 48/x बराबर, ये 4/5 इधर घटेगा तो 1/5, क्रॉस गुना कर लीजिए तो 5 गुना 48, आंसर हो जाएगा 240। यानी सी उस काम को 240 दिन में करेगा। ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग एक स्टेप में लिखते हैं, अगले स्टेप में आंसर निकल जाता है। चलिए अगला देखिए, यह आपको आएगा मिश्रण वाला चैप्टर में। अभी मिश्रण वाला चैप्टर में ज़्यादातर डेसिमल देता है, कैलकुलेशन आपको बड़ी भारी लगेगा। आप बनाइएगा तो सबसे पहले दोनों को गुना करना शुरू कर दीजिएगा, जबकि गुना करना ही नहीं है, गुना करना ही नहीं है। देखिए एक बार में सिर्फ एक्स पर ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों से इसमें गुना होगा ना, तो ये हो जाएगा 52x, ये हो गया 55x, 55 में से 52 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2.5x यानी 2.5x। अब एक बार में नंबर पर फोकस करिएगा, तो ये हो गया 48 गुना 52, आई 48 गुना 60, तो 48 तो हो जाएगा कॉमन ही, और 60 में से 52 घटाइए, ये हो जाएगा 7.5। चलिए इससे कट जाएगा आपको 3 बार और x का मान हो गया 48 गुना 3 144। अभी आप चूंकि पहला बार देख रहे होंगे तो आपका मन कर रहा होगा फिर से कैसे कैसे कैसे, या फिर से आप देखिएगा, लेकिन थोड़ा दिन में इसलिए बोले सप्ताह में एक बार इसका रिवीजन करते रहिए, एडजस्ट कर जाएगा। जब आपको इसका आदत लग जाएगा फिर आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी मैथ बनाइएगा तो आप ऐसे बनाने लग जाइएगा। फिर से देखा जाए, हम बार बार बोलते हैं कि एक बार में एक्स को देखिए, एक बार में नंबर को देखिए, तो पहले एक्स को देखिए, तो ये हो गया 52x, सही हो गया 55x, 55 में 52 घटेगा 2.5x हो जाएगा या 2.5x। अब एक बार में नंबर देखते हैं, 52 से इसमें गुना इसी में थोड़े भाई, दोनों में ना होगा, तो एक है 48 गुना 52, आई 48 गुना 60, तो ये दोनों एक तरफ जाके घट जाएगा, तो 60 48 में 52 48 घटाइएगा तो 48 तो हो गया कॉमन, और 60 में 52 घटाइएगा 7.5, तो 25 से 75 3 बार कटेगा, डेसिमल को खत्म समझिए, 48 गुना 3 144। चलिए ये आपको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन ये भी है। तो सबसे पहले हम 0 से 0 कटा लेते हैं और इससे ही कटा लेते हैं 2 बार। अब क्रॉस गुना करिए, तब 5 गुना 10 कितना 50, अब 50 दूना 100, चूंकि क्रॉस गुना होता है। आई 14 दूना 28 उधर घटाइए, तो 100 में 28 घटाइएगा तो 72। आई एक्स का मान निकालना है तो साथ में 3 भी लगा है, तो 3 से उधर भाग पड़ेगा, तो 72 में 3 से भाग दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 24। एक्स का मान हो गया 24। चलिए खत्म होने जा रहा है, ये आपको रेशियो प्रोपोर्शन का है। धड़ल्ले से ऐसे कटाइए, एक्स का मान 5 उधर जाएगा तो ऊपर रहेगा कि नीचे, नीचे आ जाएगा, तो 1/55। इससे ही कटेगा 3 बार, 3 से 3 भी कट जाएगा। चला जाए फिर देखा जाए, ये ट्रेन चैप्टर में सारा कैलकुलेशन ऐसा ही आता है। तो 6 5 30 से कट जाएगा 5 बार, 18 5 90, 5 उधर जाके जुड़ जाएगा और आंसर हो जाएगा 95। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 32। तो इस वीडियो को आप सप्ताह में एक बार रिवीजन करते रहिए और निश्चित रूप से आपका मैथ फास्ट हो जाएगा। या खुद आप वीडियो देख के आप अनुभव किए होइएगा कि यदि सही में इसका रिवीजन किया जाए, सही में मेथड को हम अपना लें, तो हमारा मैथ जाहिर है कि बहुत फास्ट हो गया। और आपको सही बताते हैं, पूरे अरिथमेटिक में यही सब कैलकुलेशन यूज में आता है। आप इसका अभ्यास करिए, और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, STC कोचिंग, बगल में मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस सब कैपिटल में लिखिएगा, स्मॉल में मत लिखिएगा, सारा कैपिटल में लिखिएगा। और उस या PDF को हम भेज दे रहे हैं,
वहाँ से भी आपको डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, हमारा वीडियो भी अच्छा चल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।